हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट एवरी मंथ आपको फ्री में मेरे लाइव स्ट्रीम में आने से, इफ़ यू जॉइन माई लाइव स्ट्रीम एवरी मंथ यू गेट टू नो द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम फ्री इन दैट लाइव स्ट्रीम। ये जो लाइव स्ट्रीम है सिर्फ ये मेंबर्स ओनली के लिए है। प्लस इस रीडिंग का जो एक्सटेंडेड रीडिंग है, इन डेप्थ वाला जो रीडिंग है, वो भी आपको उसका भी एक्सेस हर महीने मिलता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक्शन हो रहा है या फिर लेने की ज़रूरत है। ओके, सो आई वुड से दैट आपके जो पर्सन है काफ़ी नर्चरिंग एंड इस रिलेशनशिप को ग्रो कराने के मूड में है। एम्प्रेस कार्ड है उनका। So taking care of this love relationship, which means इस relationship में involve होना, अपना 100% देना, as grow कराना, nurture कराना, plus वो self love में भी डूबे हुए हैं। So काफ़ी मुझे उनके साइड से काफ़ी अच्छी flourishing वाली एनर्जी आ रही है। Again, roles could be reversed, Capricorn, ध्यान दीजिएगा। एंड आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इस सिचुएशन के बाहर जाके स्टॉक करना, जानना कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये भी हो सकता है आपके साइड से या फिर आपके पर्सन के साइड से। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब हम प्यार में हैं या फिर प्यार के आगाज़ में है, स्टार्टिंग पॉइंट में है, रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, एक्टिव है। उसके बीच में मेरा ध्यान कहीं और भी किसी और पर्सन की तरफ भी हो जो थोड़ा सा स्पाइस लाए इस कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है दैट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन आउट देयर एंड जहाँ अभी एक डिसीजन का फेज़ है जहाँ पे आप, और ज़रूरी नहीं कि उस थर्ड पर्सन के साथ में एकदम बहुत ही एक्टिव कोई कनेक्शन नहीं, इट इज़ लाइक प्लेफुलनेस, फ्लर्टी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब ये फ्लर्टनेस विद इन दिस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच का भी हो सकता है। प्लेफुलनेस, फ्लर्टनेस, प्ले बॉय प्ले गर्ल वाली एनर्जी। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे उस एनर्जी को बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अगर थोड़े से ओल्ड वाइब्स, कॉन्क्रीट वाइब्स, ट्रेडिशनल वाइब्स अगर आ रहे हैं, देन उस इच्छा को कहीं बाहर भी निकाला जा रहा है। सो दैट्स व्हाट आई सी। आपके पर्सन मुझे काफ़ी सीरियस अभी नज़र आ रहे हैं विद एम्प्रेस एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो अपने करियर में भी सीरियस हैं। पैसा, करियर, घर, प्रॉपर्टी, इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि अगर वो पहले नहीं थे, ये भी हो सकता है कि पहले ना हो, जिस वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिड्यूस्ड है, अभी है फ़िलहाल। तो अभी दिसंबर में मुझे दिख रहा है कि दे वांट टू ग्रो दिस कनेक्शन। इस रिलेशनशिप में अगर उनके साइड से कोई नाइंसाफ़ी हुई थी, अभी उसको वो पूरा करना चाहते हैं। ब्रेड क्रम्ब हुआ था, वैल्यू नहीं दिए थे, अगर ऐसा है तो उसको वो भी बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। प्लस फाइनेंशियल बेनिफिट भी आते हुए उनके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। दे कुड बी कंसीविंग ऑल्सो, मेल फीमेल डजेंट मैटर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कंसीविंग ऑफ बेबी का भी सिचुएशन बन सकता है दिसंबर मंथ में। आप फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल इमोशनली देखते हैं। बहुत ज़्यादा डीप लव है, इमोशंस हैं, एंड आप इस रिलेशनशिप को लॉजिकली, प्रैक्टिकली, मतलब आउटर सरफेस में आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, स्टॉकिंग, क्यूरियस अबाउट देम, ये सब दिखाई दे रहा है, हाथ पैर मार रहे हैं। इंटरनली आपके काफ़ी डीप इमोशंस हैं जो अनएक्सप्रेस्ड हैं कहीं ना कहीं। ओके, कब क्लोज है तो बहुत सेंसिटिव भी हैं आप इस लव को लेके, इस प्यार को लेके। अगर आप दोनों के बीच में कुछ
प्लेफुलनेस, फ्लर्टीनेस के लिए अगर उसके वजह से अगर दूरियां बनी हुई है, देन आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है, नहीं हो रही है, एक डिसेप्शन वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा जेलिस हो रहा है कि तुम अरे दूसरे लड़के या लड़की से क्यों बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी दूरियां थी वो ख़त्म हो रही है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशनशिप में एक्शन, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, ये सारा मुझे आते हुए नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड, ओके, विच इज़ एब्सोल्यूटली गुड एंड फाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि ये जो इमोशंस, देन फिर एक्शन, अट्रैक्शन, उसके ऊपर कंफर्मेशन, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म डिसीजन, उसके ऊपर कमिटमेंट हो, या फिर इफ़ यू नीड दैट, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में 100% देना, जस्टिस करना इस कनेक्शन को, एंड एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग वाइब। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एज गैप है, एज गैप या मैच्योरिटी गैप है। सो जो भी आदमी ज़्यादा मैच्योर्ड है, दे वुड एक्ट लाइक यू नो कि यू आर अंडर मी, लाइक यू आर माई सन और किड। ऐसा भी आपको फील हो सकता है आपके पार्टनर से, दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू, दे नीड यू, दे आर क्या बोलते हैं उसको, एक कोजी शेल में, आपको एक कंफर्टेबल शेल में अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। सो दीज आर द चेंजेस दैट यू विल सी फ्रॉम देम। सो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, जोश में आके मिल देना एंड उसमें कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होना, देन यू नीड टू डिमांड फॉर दैट एज वेल। या फिर आपके साइड से ऐसा इनकंसिस्टेंसी रहे तो वो भी इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। इनकंसिस्टेंसी विल इन लॉन्ग टर्म विल नॉट वर्क, जो कि अभी मुझे दिख रहा है कि येस बहुत जोशीले तरफ से आप मिलने वाले हो। जैसे हुआ ना, अरे बातचीत हुई तो 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाएगी, मैं आप मिल भी लोगे, फिर बाद में 15 दिन बात नहीं करोगे या डिस्टेंस रहेगा। सो वो भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, ओवरडू हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें। ओवरऑल तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। अभी हम आगे देखेंगे इस रिलेशनशिप में where it is moving in long term for क्या है इसका, इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है, आपके पर्सन इनके इंटेंशंस क्या है, एंड यस, एंड अगर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, कोई न्यू लव है, तो वो भी हम देखेंगे। वो एक्सटेंडेड पार्ट देखने के लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो आपको एक्सटेंडेड रीडिंग्स मिल जाती है, इन डेप्थ वाली रीडिंग्स का एक्सेस मिल जाता है, प्लस हर महीने लाइव स्ट्रीम में आके आप मुझसे पर्सनल सवाल फ्री में पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू 1-on-1 आंसर्स, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे टिल हियर, थैंक यू वेरी मच।